नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत परसों देश में एक दिन में सबसे अधिक रक्तदान का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कल बालोद जिले के बिलौदी और जेवरतला गांव पहुंचे। गुंडरदेही में सब डिविजनल अधिकारी की पदस्थापना करने सहित विभिन्न घोषणाएं की। सुकमा जिले में एक इनामी सहित 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर रक्तदान अमृत महोत्सव के अवसर पर परसों देश में एक दिन में सबसे अधिक रक्तदान का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह सबसे बड़ा देशव्यापी रक्तदान अभियान था। 6000 से अधिक शिविरों में 90,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस अभियान का उद्देश्य नियमित, निःशुल्क और ऐच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता फैलाना था। यह सुनिश्चित करना भी अभियान का उद्देश्य था कि रक्त या उसके घटक उपलब्ध, सुलभ, किफायती और सुरक्षित हों। श्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि ये शुभकामनाएं उन्हें अधिक परिश्रम से काम करने की शक्ति प्रदान करती हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे लोगों से मिले स्नेह से अभिभूत हैं। उन्होंने उन सभी लोगों की सराहना की जिन्होंने यह दिन विभिन्न सामुदायिक सेवाओं के लिए समर्पित किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा की विभिन्न इकाइयों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा द्वारा राजधानी रायपुर के एक मॉल में सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत एक प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाल्यावस्था से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को पुस्तकों और फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, शहर जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल थे। इसके अलावा राजधानी के जय स्तंभ चौक में रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ कई स्तरों पर सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की गई, जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली से बस्ती संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिषद से सांसद सुनील सोनी, जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी और प्रदेश मंत्री किशोर महानंद सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता वर्चुअल रूप से शामिल हुए। वहीं मुंगेली में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कल वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक पन्नूलाल मोहले भी उपस्थित थे। इसी तरह सेवा पखवाड़ा के तहत जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पकरिया झूलन में बूथ स्तर पर सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की गई। वहीं पूर्व सरपंच समेत युवाओं ने पौधरोपण भी किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के बिलौदी और जेवरतला गांव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। श्री बघेल ने गुंडरदेही में सब डिविजनल अधिकारी की पदस्थापना करने और ग्राम हल्दी में नई पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की। वहीं अर्जुंदा और गुंडरदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन और अर्जुंदा में बस स्टैंड के निर्माण की भी मंजूरी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाटा गांव, बेलौदी और कुर्दी में जिला सहकारी बैंक का ATM खोलने, भाटा गांव B और पैरी में संचालित 2 निजी स्कूलों का शासकीयकरण करने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री ने गुंडरदेही विकासखंड के आदिवासी बहुमूल्य गांव में देवगुड़ी निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने और भाटा गांव से रनचिरई तथा रनचिरई से जाम गांव तक सड़क मरम्मत कराने की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने जेवरतला गांव में बिजली वितरण कार्यालय की स्थापना, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने,
पिनका पार में प्रयास विद्यालय की स्थापना करने और जामबाट में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों की शिकायत पर जेवरतला के पिनका पार स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला की प्राचार्य संगीता खोबरा गड़े को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गुंडरदेही में रोड शो भी किया। धमतरी जिले में परसों शाम यात्री बस और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक बस यात्रियों को लेकर धमतरी से रायपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान दरबा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मोटरसाइकिल और बस के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को कुरूद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। उधर कोंडागांव जिले में फरस गांव छोटे मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में 4 युवक घायल हो गए, जिन्हें फरस गांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुकमा जिले में 2 लाख रुपए के एक इनामी सहित 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा और CRPF 219वीं बटालियन के अधिकारियों के समक्ष समर्पण किया। पुलिस के मुताबिक इनामी माओवादी माड़वी, जोगा, पिड़मेल पर बुरकापाल सहित कई घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। वहीं इसी जिले के पोलमपल्ली के अरलमपल्ली इलाके से सुरक्षा बलों ने IED बरामद की है, जिसे जवानों ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। सूरजपुर जिले में हाथियों के हमले में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 10 हाथियों का एक दल इन दिनों प्रेमनगर और आसपास के इलाकों में विचरण कर रहा है। बीती रात हाथियों का यह दल ग्राम अभयपुर पहुंचा, जहां घर में सो रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आज तड़के हाथियों के दल ने घर में सो रही एक वृद्ध महिला को कुचलकर मार डाला। वन विभाग द्वारा मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा अंबिकापुर में आज 19 सितंबर को ग्रामीण पत्रकारिता पर आधारित एक कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रसार में ग्रामीण पत्रकारिता की भूमिका विषय पर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों और संवाददाताओं से विचार विमर्श करेंगे। इस कार्यशाला को केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि यह कार्यशाला कल आयोजित किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसका आयोजन अब आज ही किया जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल स्वच्छ मूवमेंट थीम पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में साफ सफाई और स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत स्वच्छता जागरूकता साइकिल रैली भी निकाली गई। वहीं स्टेशनों और रेलवे कॉलोनियों में भ्रमण कर लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों रेल मंडलों बिलासपुर, रायपुर और नागपुर द्वारा रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता रथ निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान सभी लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और घरों से निकलने वाले कचरे का उचित निपटान करने की अपील भी की गई। वहीं स्वच्छ मूवमेंट स्वच्छ रथ की थीम पर रायपुर रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने रायपुर के WRS कॉलोनी में अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे कॉलोनियों में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही आवासीय परिसरों और कॉलोनियों को स्वच्छ बनाए रखने लोगों से अपील की गई। रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में कल सुबह आग लग गई। इस घटना में पार्सल गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं स्टेशन के पास स्टैंड पर खड़ी कुछ वाहनों में भी आग लग गई। यह हादसा रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर बने पार्सल कार्यालय की है। आग लगने की खबर मिलते ही RPF और GRP के अधिकारी मौके पर पहुंचे
और उन्होंने पार्सल कार्यालय के कर्मचारियों से इस घटना की जानकारी ली। दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक मानसून द्रोणिका पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से मध्य समुद्र तट पर स्थित है। वहीं एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके असर से आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा हो सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रभारी प्रमुख अभियंता B.K. भतपहरी को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए अस्थायी रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। बताया जाता है कि खराब सड़कों के मामले में राज्य सरकार ने अधिकारी के खिलाफ यह कार्यवाही की है। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा रायपुर में सड़क दुर्घटना, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में चोट के सुरक्षा उपाय के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।